हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज ये वीडियो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बच्चों मैंने यहां मेंशन किया है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपको पता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ के साथ इंपॉर्टेंट और ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक टर्म लिखी है एरोमेटिसिटी। अब ये क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में। उससे पहले मैं एक बात कहता हूं आपको कि बच्चों जितने भी लोग इस दुनिया में हैं वो सबके सब स्टेबल होना चाहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं मेरी स्टेबिलिटी के लिए, आप पढ़ रहे हो आप फ्यूचर में स्टेबल हो जाओ इसलिए। ऐसे ही बच्चों एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं आपसे एक बात कह देता हूं आज कि पूरी केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड रहेंगे वो सारे के सारे कंपाउंड स्टेबल होना चाहते हैं। अब देखो स्टेबल तो होना चाहते हैं, अब सबका अलग अलग तरीका है स्टेबल होने का। मान लो कुछ अच्छी चीज जज बन जाए तो कुछ चोर बन के भी स्टेबल होंगे। तो ऐसे केमिस्ट्री में फंडा चलता है। केमिस्ट्री में क्या चलता है कि सभी कंपाउंड ना स्टेबल होने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया को जो फिल करते हैं वो क्राइटेरिया होता है एरोमेटिसिटी। मतलब जो कंपाउंड केमिस्ट्री में एरोमेटिक नेचर रखते हैं, मेरा मानना है और केमिस्ट्री का मानना है कि वो पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं। तो सभी कंपाउंड्स के दिमाग में ना एक बात चली कि हमें तो किसी भी हालत में एरोमेटिक नेचर का बनना है, क्योंकि एरोमेटिक नेचर का बनने से स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होता है। यहां तक की बात मेरी क्लियर है? अब फंडा ये रहेगा बेटा कि ये जो एरोमेटिसिटी होती है वो होती क्या है। क्लियर है बात? तो मैं एक लाइन लिखूंगा कि जो एरोमेटिसिटी है एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का गुण रहने वाला है। ये कंपाउंड का गुण होता है। क्लियर है बात? तो मैं एक बात कहूंगा कि वे कंपाउंड या यौगिक जिसमें एरोमेटिक गुण, एरोमेटिक करैक्टर, एरोमेटिक गुण क्या होते हैं बेटा? उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं बेटा? एरोमेटिसिटी कहते हैं, एरोमेटिकता कहते हैं, एरोमेटिकता कहते हैं। ये लीजिए, मतलब एरोमेटिक गुण प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है। अब यहां जो एरोमेटिसिटी है इसमें बेटा पहला वर्ड देखे, पहला वर्ड आ रहा है एरोमा। एरोमा, और एरोमा जो है एक प्रकार का कैसा शब्द रहने वाला है? ग्रीक शब्द रहने वाला है। इस कारण जिस ग्रीक शब्द का जो मतलब होता है एरोमा का, वो होता है सुगंधित पदार्थ। क्या होता है बेटा? सुगंधित पदार्थ। सुगंध नहीं आती फूलों में, अभी पीछे वैलेंटाइन वीक दिया है, गया है, अभी आपने भी दिया होगा कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या लिखा बेटा? सुगंधित पदार्थ लिखा है। और जितने भी एरोमेटिक यौगिक है वो सारे के सारे कैसे रहने वाले हैं? सुगंधित पदार्थ रहने वाले हैं। क्लियर यहां तक की बात? अब बेटा मैं एक बात और कहूंगा कि मैं इस एरोमेटिसिटी को ना मैं 3 पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अब वो कौन कौन से पार्ट रहेंगे उस चीज को आपको समझना है। मैं जब 3 पार्ट में इसको डिस्कस कर रहा हूं ना, तो तीनों पार्ट ना आपको डिटेल वाइज समझने हैं। ये लीजिए, ठीक है? यहां तक सबसे पहले बेटा मैं मेंशन करूंगा कि जो कंपाउंड है ना वो कंपाउंड कैसे कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरे जो कंपाउंड रहेंगे उनको जस्ट मैंने मेंशन किया एंटी एरोमेटिक, और तीसरे जो कंपाउंड है उनको मैंने मेंशन किया नॉन एरोमेटिक। ये लीजिए, अब सबसे पहला फंडा जो है वो ये कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन होंगे। तो मैं इन तीनों के फीचर्स की बात करता हूं, तो सुनो फिर। सबसे पहले अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं तो एरोमेटिक के लिए कहूंगा कि सबसे पहला काम क्या है? कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए।
मतलब मैं सीधी बात कहूं कि सीधी बात कहूं तो मैं ये कहूंगा कि बेटा देख एक एग्जाम्पल तो ये है, चलेगा, जिसको बेंजीन कहते हो आप। दोबारा बनाऊं इसको, अच्छे से बना देता हूं, बॉन्ड दिखे आपको अच्छे से, ये लीजिए। और मैं कहूं कि दूसरा एग्जाम्पल आपके पास ये है, ये लीजिए, ठीक है। अब मेरा मानना ऐसा है कि यहां देखा जाए तो बेंजीन तो कैसा रहने वाला है, साइक्लिक, और ये जो रहने वाला है ये एसाइक्लिक रहने वाला है, मतलब ये तो चक्रीय है और ये अचक्रीय है। अब एरोमेटिक कंपाउंड की पहली जो शर्त है वो पहली शर्त यही है कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो ये कभी भी, ये वाला कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता बेटा, और ये वाला एरोमेटिक हो सकता है, मैंने अभी नहीं कहा है, अभी तो सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्लियर है बात, यहां तक चलेगा? यहां तक तो सुन बेटा, फिर दूसरी बात इसकी, दूसरी बात मैंने क्या कही बेटा कि जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लेनर। अब प्लेनर है बेटा, तो प्लेनर के लिए कंडीशन है कि जो कंपाउंड है वो 2D होना चाहिए, 2 डायमेंशनल में होना चाहिए, मतलब वहां 2 विमा होनी चाहिए, या तो XY या YZ या ZX होना चाहिए। क्लियर यहां तक की बात? अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि वो जो कंपाउंड है वो प्लेनर है या 2D है? तो उसके लिए कंडीशन क्या है बेटा कि यहां जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा, यहां हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां जब प्रत्येक जो एलिमेंट रहेंगे या सेंटर एटम जो रहेंगे, अगर उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है ना, तो समझ जाना क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। या मैं ऐसे कह दूंगा एक बात की समटाइम से sp हाइब्रिडाइजेशन भी चल जाता है। कौन सा भी चल जाता है बेटा? sp भी कुछ कुछ जगह चल जाएगा। ठीक है यहां तक की बात? अब जो नेक्स्ट बात कहूंगा बेटा, वो मैंने नेक्स्ट कहा कि साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक क्या होना चाहिए? रेजोनेंस, मतलब वहां चक्रीय अनुनाद होना चाहिए। अब बात को समझो, बात को समझना बेटा, क्या है मैंने ये कहा है कुछ कि ये लीजिए डबल डबल डबल, चलेगा? यहां भी मैंने कहा है ध्यान समझना, ये लीजिए। अब एक बात कहूंगा कि डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन तो यहां भी है, चलेगा? और यहां डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन तो यहां भी है भाई, दोनों जगह है। तो देखो रेजोनेंस तो यहां भी प्रेजेंट है बेटा, आर मतलब शॉर्ट में लिखूंगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस तो यहां भी प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। लेकिन एक बात छोटी सी तू बता देना बेटा, क्या? कि यहां जो रेजोनेंस होगा वो इस प्रकार होगा, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। बोल मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? अरे जब ये रेजोनेंस हुआ तो ये रेजोनेंस रिंग में हो रहा है, साइक्लिक में हो रहा है कि एसाइक्लिक में? साइक्लिक में हो रहा है। तो यहां साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, और यहां रेजोनेंस तो यहां भी है बेटा, मान रहा हूं मैं रेजोनेंस है, लेकिन यहां एसाइक्लिक रेजोनेंस है। अब एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है? साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो यहां ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, इसके चांस बनते हैं। चलेगा यहां तक? नेक्स्ट बात समझ, नेक्स्ट बात को समझ बेटा। नेक्स्ट क्या है मैंने कि जो कंपाउंड है वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, डायामैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, मतलब प्रति चुंबकीय होना चाहिए। अब जब प्रति चुंबकीय होगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी बेटा? n बराबर 0 रहने वाली। अब सर ये हमें कैसे पता लगेगा? तो सुनो बेटा, इसके लिए अपन थोड़ा सा पीक डायग्राम बनाएंगे। पीक डायग्राम मैं सिखाता हूं आपको। सपोज दैट बेटा ये है आपके पास, कौन है? बेंजीन। अब मान लीजिए बेंजीन ना एरोमेटिक, मैं कह रहा हूं एरोमेटिक, और आपको पता होगा कि एरोमेटिक है। अब मैं क्या करूं बेटा, समझना ध्यान से,
कि इस बेंजीन को कुछ इस प्रकार दर्शा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन हटा दिए मैंने थोड़ी देर के लिए। अब मैं कहूं यहां कार्बन है तो कार्बन के पास ऑर्बिटल है कि नहीं है, ये लीजिए, ऐसे कर सकते हो आप। अब एक बात बताओ कि यहां जो रिंग में घूमेंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन है कितने? एक पाई बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बंद में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो भरना फिर उनको, उन पाई इलेक्ट्रॉन को भर के दिखा देना। तो यहां सुन, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। ये ले 2 इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू आबाउ रूल, अरे आबाउ भी कोई आदमी था यार, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट में फिल किए जाते हैं तो वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं, सबसे कम ऊर्जा इसकी। अब इन दोनों की समान है, समान में पहले बेटा एक एक भर। कौन सी आफत आ गई फिर सर ऊपर जाएंगे? नहीं बेटा, जब तक समान ऊर्जा के कक्षक नहीं भर जाते उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में नहीं जाते हैं। चौथा यहां, पांचवा यहां। 6 क्यों भरे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। अब एक बात बता बेटा, एक ऑर्बिटल में 2 ही तो होते हैं, 2 2 4 2 6। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन खुद सोचना, अरे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। तो कैसा नेचर का हो गया? डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। उनको कैसे दिखाना है? ऐसे ऐसे एरो खींचने हैं, उसके बाद आप दिखा देना, सारा काम आपका हो जाएगा। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट बात कर ले बेटा कि यहां मैं ऐसे दिखाऊं पॉजिटिव चार्ज। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अरे ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये ले, अरे हाँ कि ना, ये ले बेटा ऑर्बिटल हो गए। अब ऑर्बिटल हो गए बेटा, तो एक बात बता, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 ही तो है, इसमें 0 होता है, तो यहां कितने आ गए? 2। बता देना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, एन का मान 0 है, तो यहां कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक है तो एरोमेटिक हो सकता है। आगे मेरी बात समझ में? नेक्स्ट सुनो बेटा, नेक्स्ट देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख मैं क्या कहने वाला हूं, ध्यान से देख। अब मैं कहने वाला हूं कि हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल फॉलो, मतलब है हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हक्कल रूल क्या कहता है? सुनो, हक्कल कहता है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये भी कौन से होने चाहिए बेटा? डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए, या मैं कह दूं कॉन्जुकेटेड, कॉन्जुकेटेड होने चाहिए। डीलोकेलाइज का मतलब होता है रिंग में चक्कर लगाने वाले, घूमते रहे रेजोनेंस के द्वारा बार बार रिंग में, जो चक्कर लगा देंगे ना उनको कहेंगे डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां कह रहा हूं सुनो, n बराबर रख सकते हो 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो एक बात बता बेटा कि यहां 0 रखेगा तो 4 गुना 0 0 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन आगे, फिर तो यहां क्या लिखूंगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन और 18 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर मेरी यहां तक की बात? अब जब इनमें ना ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डीलोकेलाइज्ड मतलब रिंग में घूमने वाले होने चाहिए। अगर ये आते हैं तो वो हक्कल के 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और फिर वो एरोमेटिक होंगे। क्लियर यहां तक की बात? एक और बात कह देता हूं, एक और बात कह देता हूं बेटा, जो काम की है कि एरोमेटिक कंपाउंड ईएसआर रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी रिएक्शन? ईएसआर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? यहां तक तो मैंने कितनी बातें बोली हैं, ध्यान से समझना, ध्यान समझ जाना और फिर आंसर करते जाना, क्या है क्या नहीं है खुद सोचना। सारी बातें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। देखो इधर, फर्स्ट जो कंडीशन है बेटा वो कंडीशन मैंने मेंशन की है कि कैसा होना चाहिए कंपाउंड, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी बात मैंने मेंशन की है वो मैंने मेंशन की है कि प्लेनर होना चाहिए या 2D होना चाहिए। उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए? sp2। समटाइम क्या भी चल जाता है, sp चल जाता है। उसके बाद क्या होना चाहिए? साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस के बाद क्या होना चाहिए? रेजोनेंस के बाद डायमैग्नेटिक होना चाहिए। डायमैग्नेटिक के बाद नेचर क्या है? डायमैग्नेटिक के बाद हक्कल का रूल फॉलो करे, और फॉलो भी कौन सा? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
उसके आधार पर इतने इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एरोमेटिक हो जाएगा। पर ये होने चाहिए कॉन्जुगेटेड या डिलोकेलाइज, घूमने वाले होने चाहिए। क्लियर यहां तक की बात। अब मैं बात करता हूं बेटा, मैं साथ के साथ ना इसको एंटी एरोमेटिक को और नॉन एरोमेटिक को भी लेके चलूंगा ताकि आपको समझ आए थोड़ा सा। अब बेटा देखो, इधर पहली कंडीशन जो रहने वाली है, इसके लिए भी पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक, जो इधर भी आ रही थी। दूसरी कंडीशन प्लेनर होना चाहिए या 2D होना चाहिए या sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। कभी कभी sp चल जाएगा, बता दूंगा मैं कभी कभी sp चलता कैसे। क्लियर। तीसरी बात बेटा कि यहां भी साइक्लिक क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। यहां यहां क्या होना चाहिए बेटा, पैरामैग्नेटिक होता है। ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। डिफरेंस यहां से आ रहा है, तीन बातें तो ये एरोमेटिक के जैसी है, डिफरेंस चौथे में आया, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। मतलब एन नोट इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट बात सुनो इसकी नेक्स्ट बात सुनो बेटा, इसकी जो नेक्स्ट बात है वो क्या है कि ये हक्कल रूल को तो ये भी फॉलो करेगा, हक्कल रूल को तो ये भी फॉलो करेगा। क्लियर है बात। अच्छा, इसको मैं और अच्छे से दर्शाऊं तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर उनके बराबर पहुंचना चाहूं तो। देखो इधर कैसे दर्शा रहा हूं, देखो इधर ये रहा, देखो यहां साइक्लिक है, साइक्लिक दर्शा दिया बस। ठीक है, अगले अगले पेज में पहुंचते जाएंगे, फिर थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ यार ये सही कहना चाह रहा है, मतलब कि ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, प्लेनर है तो ये भी कैसा होना चाहिए, प्लेनर। प्लेनर मतलब 2D, sp2 और क्या समटाइम क्या चलेगा, sp। तीसरी बात इसके लिए भी क्या कहने वाला हूं, साइक्लिक रेजोनेंस कहने वाला हूं, जो उसके लिए कह चुके हैं अपन। तीन बातें सेम है। चौथी बात पे आओ, डायमैग्नेटिक है और इधर क्या रहेगा बेटा, पैरामैग्नेटिक रहने वाला है। मतलब है एन नॉट इक्वल टू कैसा आएगा, 0 दिखा देता हूं कैसे, बोल बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। समझना अच्छे से, इसका पीक डायग्राम बना रहा हूं और कुछ इस प्रकार बना दूं क्या, ये ले 1 2 3 4, देख तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 4, 2 यहां भर, 1 और 1। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, और आ गए तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना, क्या दिक्कत हो रही है। ये पीक डायग्राम है, मतलब इनकी जो चोंच है ना वो निकली हुई होनी चाहिए, ऐसा डायग्राम बनाना है। मतलब इधर से इसकी चोंच निकल रही है, इधर से नीचे इसकी चोंच निकल रही है, ऐसा डायग्राम सेट करके फिर बनाते हैं सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉलो हक्कल रूल, फॉलो हक्कल्स रूल। लेकिन बेटा इस पार क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी कैसे होने चाहिए, डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए, या मैं कह दूं कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। ये चलेगा यहां तक। अब क्या कहना सुनो, n का मान यहां 0 नहीं रखना है, यहां n का मान प्राकृत संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। तो यहां 1 रखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 रखोगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी सारे कैसे होने चाहिए, डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए, तो वो एंटी एरोमेटिक होता है, ए एंटी एरोमेटिक। अल्लू अर्जुन नहीं है, पुष्पा भाव नहीं है इधर, अल्लू अर्जुन नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है यहां तक। तो सुनो बेटा, मेरा मानना है कि तीन बातें सेम है, एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में। फर्क क्या है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, फर्क क्या है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इधर 2 6 10 14 18, इधर 4 का पहाड़ा बोलते जाना और एंटी एरोमेटिक करते जाना। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, ध्यान से समझो, अब मैं बात कर रहा हूं नॉन एरोमेटिक की। सुनो तो फिर कैसा है, साइक्लिक, इधर नॉन एरोमेटिक कैसा होगा, ए साइक्लिक हो जाएगा, अचक्रीय हो जाएगा। जितने अचक्रीय होंगे सारे क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या कहा मैंने कि प्लेनर, तो इधर क्या रहेगा बेटा, नॉन प्लेनर जितने होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। मतलब जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा वो सारे के सारे नॉन एरोमेटिक रहने वाले हैं। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट देख लो, और देख ले बेटा,
यहां डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट देख, हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन क्या यहां 3 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां मिलेगा 5 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां मिलेगा 7 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां मिलेगा 9 पाई टीसी। ये भी कैसे मिलेंगे? डीलोकेलाइज्ड मिलेंगे। लेकिन इधर देखो 2 6 10 14 सम संख्या के पाई इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 8 12 16 इवन नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहां क्या है? ओड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? नॉन एरोमेटिक होता है। तो नॉन एरोमेटिक की कंडीशन क्या है? कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉन ना डिलोकेलाइज तब भी है, लेकिन 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो विषम संख्या में नॉन एरोमेटिक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉन एरोमेटिक, एसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। क्लियर? जल्दी से अभी तीनों को जल्दी से आप बना दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं और आगे एग्जांपल से मैं डायरेक्ट बात करता हूं। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो आगे। अब बेटा कुछ कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, और कंपाउंड में आपको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे पहले थोड़ा सा सिखाता हूं आपको। क्या सिखा रहा हूं बेटा? कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करोगे आप कि कितने हैं कितने नहीं है। तो याद रखना बेटा कि जब भी पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, लोन पेयर आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्या बोला है? पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, डबल और ट्रिपल, ये सारे के सारे आपको किसमें मिल जाए बेटा? कॉन्जुगेशन में मिल जाए। मतलब आपको किसमें मिल जाए? संयुग्मन में मिल जाए। तो कॉन्जुगेशन में मिल जाए तो आप समझ जाना वहां क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस। रेजोनेंस वहां प्रेजेंट है, मतलब अनुनाद उपस्थित है। और अनुनाद उपस्थित है ना बेटा, तो यहां काउंट करना है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। उधर लिखता हूं कि यहां काउंट करना है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आ जाए कॉन्जुगेशन में तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने। पॉजिटिव का 0 करना है, नेगेटिव का 2 करना है, और यहां लोन पेयर का भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, डबल बॉन्ड का भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, और ट्रिपल बॉन्ड का भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। और बच्चों को कंफ्यूज देगा कि सर यहां तो 2 पाई बंद है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 4 इलेक्ट्रॉन, और आप कह रहे हो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ना 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 बेटा, अरे यहां भी ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करने हैं? 2, क्योंकि आप सभी कर रहे हो कि डीलोकेलाइज वाले की बात कर रहा हूं। क्लियर है बात? तो कैलकुलेशन ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब घूमने वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं, और यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही घूमेंगे। मैं प्रमाण दे दूंगा इस बात का। क्लियर यहां तक की बात? अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। अब बढ़ो एग्जाम्पल की ओर। सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्या करने जा रहा हूं सुनो, ये लीजिए, ठीक है, चलेगा यहां तक। अभी मैं कहूं बेटा, समझना चीज को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहां कौन सा है? sp3। हाँ कि ना? या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या? ऐसे लिखूं क्या बेटा? ध्यान से समझना। हाइड्रोजन है, तो 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3 वाला क्या होगा? प्लेनर की नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। तो अभी बेटा ये नॉन एरोमेटिक है, चलेगा। अब मैं क्या करना है सुनो, इससे मैं 2 एग्जांपल और बना रहा हूं, ध्यान से समझ जाओगे, चीजें आ जाएंगी आपको। चलेगा यहां तक? तो समझ बेटा क्या करने जा रहा हूं। कार्बन है और हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2। और कार्बन हाइड्रोजन की ना ईएन लगभग समान होती है, कार्बन की 2.55 और हाइड्रोजन की 2.22। और जब दोनों की ईएन लगभग समान है, तो भाई हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन लेके भी जा सकता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी जा सकता है। सपोज दैट कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो चार्ज कैसा छोड़ गया? पॉजिटिव। नाम होता है प्रोपीनियम में कैटायन नाम होता है बेटा।
चलेगा। अब एक बात बता बेटा, क्या बताएगा कि यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp2, यहां कौन सा sp2, और यहां भी कौन सा है sp2। निकाल के देख आराम से, यहां एक ही तो हाइड्रोजन बचा है, 3 सिग्मा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मुझे एक बात और बता, क्या साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? बिल्कुल है। क्या प्लेनर है? बिल्कुल है। तो क्या क्या लिखूंगा बेटा, सुने, साइक्लिक है, साइक्लिक के बाद प्लेनर है, प्लेनर क्यों है? sp2 है। रेजोनेंस की बात कर, क्या है? प्लस सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? अरे कॉन्जुगेशन की 6 कंडीशन सिखा रखी है ना, जीओसी की प्लेलिस्ट में जाके देखना। तो यहां कहूंगा पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है, तो यहां ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहां क्या प्रेजेंट होगा? साइक्लिक रेजोनेंस होगा। और साइक्लिक रेजोनेंस है तो पाई इलेक्ट्रॉन गिन बेटा। पॉजिटिव में कहा था कितना रहेगा? 0, डबल बॉन्ड में 2 काउंट करना है। इधर देख, समझ ले, पॉजिटिव अगर कॉन्जुगेशन में है तो 0 काउंट करना है, और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो 2 काउंट करना है। तो लगा कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, तो टोटल 0 और 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और मेरा मानना है और आपका भी मानना होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक हैं। अब ये आयन है तो एरोमेटिक आयन बना देना। दूसरा कॉन्सेप्ट सुन बेटा, क्या किया मैंने क्या किया, ये ले, H इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, जाने दे छोड़ के यार, और छोड़ के चला गया तो नेगेटिव है। देख बेटा, sp2 कौन सा होगा? sp2 कौन सा होगा? sp2। इस नेगेटिव को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि डी लोकेलाइज है, लोकेलाइज को ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। सारा सब कुछ मैंने सिखा रखा है आपको, ठीक है यहां तक? तो क्या होगा बेटा, ये अब भी है, प्रोपीनियम है, प्रोपीनियम है, प्रोपेन तो है ही, ईएमआईएन नेगेटिव के लिए प्रोपीनियम, और अब क्या बनेगा? एनायन। अब मैं क्या कहूंगा बेटा, साइक्लिक तो अब भी है, प्लेनर तो अब भी है, sp2 तो अब भी है, साइक्लिक रेजोनेंस तो अब भी है, अब भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? नेगेटिव कॉन्जुगेशन में होगा 2 काउंट कर, 2 डबल बॉन्ड के, 2 और 2 कितने हो गए? 4, और 4 वाले अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल एंटी एरोमेटिक अल्लू अर्जुन रहने वाले हैं बेटा। क्लियर यहां तक की बात? तीनों एग्जाम्पल को बनाओ और समझो अच्छे से, ठीक है बेटा? चलेगा यहां तक? नेक्स्ट सुन बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझ। डबल बॉन्ड, नाम है साइक्लोपेंटाडाइईन, ठीक है? यहां वापस से कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। अच्छा 2 हाइड्रोजन है बेटा, तो तेरा दिमाग भी काम करता है कि यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। यहां कौन सा? sp2, यहां कौन सा? sp2, यहां कौन सा? sp2, और यहां कौन सा? sp2। सर इन सभी का तो sp2 कह रहे हो आप। अरे एक का तो sp3 आ गया ना, और sp3 वाले नॉन एरोमेटिक। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा, एक हाइड्रोजन को किसकी फॉर्म में? प्लस की फॉर्म में, एक बार माइनस की फॉर्म में। बाहर कर बेटा, बाहर कर दे, बाहर कर देना, क्या दिक्कत हो रही है? H प्लस चला गया, प्लस चला गया तो माइनस आ गया, माइनस आ गया तो इसका नाम है सीपी, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन नाम है इसका, शॉर्ट में सीपी कहते हैं इसको, C5H5 माइनस है। अब ये क्या है बेटा? साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। प्लेनर क्यों है? sp2 है, ये लीजिए sp2 आ गया, बाकी सभी का sp2 था ही। साइक्लिक रेजोनेंस भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। यहां पाई इलेक्ट्रॉन गिन बेटा, नेगेटिव के 2 कॉन्जुगेशन में, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट सुनो बेटा एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल सुनो। अब इस H को ना, H को H माइनस की फॉर्म में बाहर कर दे, माइनस की फॉर्म में बाहर होगा तो प्लस छोड़ जाएगा। तो साइक्लिक अब भी है, प्लेनर अब भी है, साइक्लिक रेजोनेंस अब भी है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन गिन, 0 2 और 2 4, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं बेटा। यहां तक की बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट को समझ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो रहने वाला है वो नेक्स्ट एग्जांपल सीख बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार कहने वाला हूं, ये ले, ठीक है यहां तक? अभी मैंने क्या कहा वो समझ।
मैंने ये कहा कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4। कंडीशन सोच, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी एंटी एरोमेटिक है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ बेटा, कॉन्सेप्ट को समझ, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। यहां डबल बॉन्ड अब भी है ये रहा, लेकिन मैंने क्या किया सुनो, ये जो पाई बॉन्ड है ना, इस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 तो है। अब पाई बॉन्ड कब बनता है कि जब कार्बन के ना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करे, कोलेट्रल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, तब बनता है। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन ये बाहर कर दिए। तो मैंने क्या किया, यहां से -2 पाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, एक इसका चला गया, क्योंकि दोनों साझेदारी के थे, पार्टनरशिप के थे। तो यहां कैसा चार्ज प्लस, यहां चार्ज कैसा प्लस, तो साइक्लिक तो अब भी है, प्लेनर तो अब भी है, साइक्लिक रेजोनेंस तो अब भी है। कैसे, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। लेकिन अब 0 0 और 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा होगा, ये एरोमेटिक होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं वो सुन, मेरे पास ऐसी कंडीशन है बेटा डबल बॉन्ड, लेकिन अब मैं क्या करूं सुनो, एक बार इधर ही समझाता हूं। डबल बॉन्ड ये रहा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे चार्ज कैसा प्लस। अब मैं सोडियम ले आया, एल्काली मेटल ले आया, एल्कली मेटल ले आया, इनका नेचर होता है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है। तो यहां ये जो प्लस आया है, ये प्लस आया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये क्या डोनेट करते रहेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन, तब तक डोनेट करते रहेंगे जब तक नेगेटिव ना आ जाए। तो सुन बेटा क्या बनेगा, डबल है, यहां नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, पहले इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा, फिर और दे देंगे, इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे। यहां एन एन ए है, बहुत सारे एन है, इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे देते रहेंगे, चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो साइक्लिक है, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। अब इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करेगा, 2 नेगेटिव के, 2 इस नेगेटिव, 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, एरोमेटिक होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें से 2 पाई बाहर करूंगा जब तो दोनों के पास प्लस प्लस, क्योंकि एक एक दोनों का है। इसको समझ, इसके इलेक्ट्रॉन यहां नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो है ही पहले से, इस पॉजिटिव को हटाने के लिए और नेगेटिव लाने के लिए मैं एल्किली मेटल ले आया। एल्किली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती रहेंगी, तब तक करती रहेंगी जब तक यहां नेगेटिव नहीं आ जाए। क्लियर यहां तक की बात, नोट करो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट जो एग्जांपल आपके पास रहने वाला है वो कुछ एग्जांपल इस प्रकार है बेटा, और इसका नाम है साइक्लोहेप्टा 135 ट्राइइन। लिख सकते हो आप, H है, H है। मैं फिर से कहूंगा बेटा एक ही बात की, इन सभी का नीचे वालों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सॉरी sp2, और यहां इसका कौन सा है, sp3। sp3 क्या होंगे बेटा, नॉन एरोमेटिक। अब कंडीशन वही है कि एक बार H को H प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल दे, एक बार माइनस की फॉर्म में निकाल दे, तो निकालना एक बार निकाल दे, ये ले डबल डबल डबल। यहां सबसे पहले चला गया H माइनस की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में चला गया चार्ज कैसा, प्लस। तो सुन, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, क्योंकि प्लस से सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल। इलेक्ट्रॉन गिन, प्लस में 0, 2 2 4 और 2 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं बेटा, एरोमेटिक होते हैं। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट समझ बेटा, नेक्स्ट में क्या कहने वाला हूं, नेक्स्ट में ये कहने वाला हूं डबल डबल डबल। अब इस H को बाहर कर दे, H प्लस की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में बाहर करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, 2 4 6 और 8, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं बेटा, आलू अर्जुनी तो होते हैं, एंटी एरोमेटिक तो होते हैं सारे के सारे। क्लियर है क्या यहां तक की बात, चले आगे। तो सुनो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है बेटा कि ये लीजिए, इसका नाम है साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। साइक्लो टेट्राइन, कोट कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं इसको, कोट कहते हैं। अब कोट में कहूं कि साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन गिनो 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस साइक्लो ओक्टा टेट्राइन में थोड़ा सा रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है।
और रिंग स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल होने लगता है। तो मैंने एक बात कही थी कि सब स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये भी स्टेबल होना चाहता है, लेकिन रिंग स्ट्रेन आड़े आ रहा है स्टेबिलिटी को बढ़ाने में। इसके दिमाग में आइडिया आएगा, क्या आएगा? इसके दिमाग में आइडिया आएगा कि मैं अपनी जो शेप है वो कैसी कर लूं, टब। और जैसे टब शेप करेगा ये, तो अपनी आकृति चेंज कर ली। टब शेप करते ही ये हो जाता है नॉन प्लेनर। कैसा हो जाता है? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर वाले तो नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो काफी अच्छा एग्जांपल है कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक फिर भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रिंग स्ट्रेन ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आकृति चेंज करता है। कैसी बनाता है? टब शेप। टब शेप क्या होगी? नॉन प्लेनर में चली गई, और नॉन प्लेनर में चली गई तो नॉन एरोमेटिक हो गई। बेस्ट एग्जांपल है काफी। नेक्स्ट सुनो बेटा, पिछले वाले के आधार पर यहां पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। 2 पाई इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो प्लस और प्लस आएगा कि नहीं आएगा? और जब प्लस और प्लस आएगा, ये ले, चेंज नहीं, चेंज नहीं, चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है यहां। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, दोनों एक एक लिए और बाहर फेंक दिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दो तो यहां प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है। लेकिन हुआ क्या? 2 4 6, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या बन चुका है बेटा? एरोमेटिक बन चुका है। क्लियर है बात? अब दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां ले जा तो नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव। पॉजिटिव को एल्कली मेटल द्वारा तब तक इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे जब तक नेगेटिव ना आ जाए। तो सुनो क्या होगा फिर क्या होगा? समझ, ये ले, डबल डबल नेगेटिव। और अब होगा क्या? नेगेटिव नेगेटिव, 2 2 4 6 2 8 10। साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, लेकिन 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। तो बनाओ इन एग्जांपल्स को भी जल्दी से। क्लियर यहां तक की बात? अब नेक्स्ट की बात कर। नेक्स्ट में क्या कहने वाला हूं उसको समझ। नेक्स्ट मेरे पास ये है एग्जांपल, डबल बॉन्ड O। सर इनका कैसे करें? तो सुन बेटा, कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। चार्ज नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही सुने, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल। क्या साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है? अब पाई इलेक्ट्रॉन गिन बेटा। पॉजिटिव में कुछ होता नहीं है, नीचे 2 है, तो यहां कैसा बन जाएगा? ये एरोमेटिक बन जाएगा। ऐसे मतलब एरोमेटिक। दूसरा एग्जांपल सुन, काफी अच्छा एग्जांपल है बेटा, काफी अच्छा एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है। इसका नाम होता है ट्रोपोन। क्या नाम होता है इसका? ट्रोपोन। और एक एग्जांपल और लिखता हूं साथ की साथ, साथ की साथ वो लिखता हूं, डबल बॉन्ड ओ अब भी है लेकिन यहां OH। इसका नाम होता है ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन होता है। तो पहला ट्रोपोन, दूसरा ट्रोपोलोन। दोनों में सेम केस बनने वाला बेटा कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। चार्ज नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। तो गिन लेना बेटा, प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल। तो सुनो, 2 2 4 और 2 6, इसमें 0। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा? एरोमेटिक। तो पूछा जाता है कि ट्रोपोन और ट्रोपोलोन जो होते हैं वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर यहां तक की कहानी? नेक्स्ट समझ बेटा, नेक्स्ट को समझ क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ये कह रहा हूं, ये ले बेटा, नाम होता है पाइरोल। और देख बेटा, ऑक्सीजन। नाम होता है फ्यूरेन। नेक्स्ट देख बेटा, सल्फर। नाम होता है थायोफीन। थायोफीन नाम होता है। ठीक है यहां तक? अब मेरी बात को समझ बेटा एक बार, किस किस का संयुग्मन है? लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। जब कॉन्जुगेशन है तो ये जो लोन पेयर होगा ना, ये होगा डीलोकेलाइज्ड। ठीक।
अब देखो यहां लोन पेयर कितने हैं बेटा, 2 है, 2 में से एक तो चला जाएगा रेजोनेंस में, तो एक तो कैसा है, डीलोकेलाइज्ड है, और दूसरा कैसा रहेगा, लोकेलाइज्ड रहने वाला है। यहां भी सेम है, तो कैसा, डीलोकेलाइज्ड, दूसरा कैसा। अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन में किसको जोड़ना है बेटा, डीलोकेलाइज को जोड़ना है यार। लोकेलाइज तो हाइब्रिडाइजेशन में जोड़ते हैं और डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन में जोड़ते हैं। तो समझ बेटा, इसको समझ बेटा, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, अब 2 है, 4 है और 2 इसके डीलोकेलाइज जोड़ने होते हैं। तो कितने जोड़ूंगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इधर देख, लोन पेयर तो 2 है, लेकिन जोड़ना किसको पाई इलेक्ट्रॉन में, डीलोकेलाइज को। ये जुड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में, लोकेलाइज जुड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा होने वाला है, एरोमेटिक। यहां भी डीलोकेलाइज लोकेलाइज ये जोड़ना है बेटा, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा होने वाला है, एरोमेटिक। चलेगा यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल समझ, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल बेटा, ये लीजिए। अरे यही तो है जो समझाता है सब कुछ, बेंजीन। बेंजीन के बाद क्या लिखा है बेटा, ध्यान से समझ। बेंजीन के बाद लिखा है यहां प्रीडीन, पायरिडीन लिखा है, पायरिडीन। इधर लिखा है बेंजीन। पाई इलेक्ट्रॉन गिनना बेटा, 2 4 6 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले भर भर के एरोमेटिक होते हैं। इधर गिन बेटा, ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, ये नहीं जाएगा किसमें, रेजोनेंस में। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड है। तो लोकेलाइज को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर, पाई इलेक्ट्रॉन में नहीं। तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा होता है, एरोमेटिक। काफी अच्छा एग्जांपल। नेक्स्ट सुन बेटा, नेक्स्ट को समझते जाना और करते जाना। ये ले, क्या नाम इसका, क्या नाम बेटा इसका, नेफ्थलीन नाम है। और नेफ्थलीन में 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक। नेक्स्ट समझ बेटा, नेक्स्ट ये है कुछ तेरे पास, ये ले N और H, इसका नाम होता है इंडोल। इंडोल में गिन, 2 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले फिर से क्या होंगे, एरोमेटिक। नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट देख, समझ अच्छे से इसको। ये ले नाइट्रोजन है, इसका नाम होता है क्विनोलिन, क्विनोलिन नाम होता है। और क्विनोलिन में गिन, यहां प्रीडीन तो है, इसको नहीं काउंट करना है। 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये भी कैसा होने वाला है, एरोमेटिक। नेक्स्ट सुन, नेक्स्ट सुन बेटा अच्छे से, ये ले। और यहां पहले नाइट्रोजन यहां था क्विनोलिन में, इसको उठा के ऊपर भेज दे, यहां कार्बन और यहां नाइट्रोजन, ये ले, इसका नाम है आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। और आइसोक्विनोलिन भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा होता है, एरोमेटिक। इसको काउंट करना नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो लोन पेयर क्यों आवश्यकता है भेजने की यार। तो सुन, 2 4 6 8 10 हो गई। नेक्स्ट सुन बेटा, नेक्स्ट सुने, ये ले, मर्जी है जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट कर दे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। इसका नाम होता है एजुलीन। और एजुलीन में गिन बेटा पाई इलेक्ट्रॉन गिन, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। चलेगा। अब एरोमेटिक की बात बता दो बेटा, रिंग कितनी है, 2, तो एन का मान 2। रिंग कितनी है, 2, एन का मान 2 रख लेना फॉर्मूले में, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रख के देख ले, 2 रिंग 2 रिंग 2 रिंग। तो वहां एन का मान है ना, वो एन का मान है नंबर ऑफ रिंग छोड़ के साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन को, मतलब साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन को छोड़ दे, बाकी में नंबर ऑफ रिंग एन का मान रख ले और यहां पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, आ जाएगा तेरा आंसर। चलेगा यहां तक। नेक्स्ट सुन बेटा, नेक्स्ट सुन क्या कहने वाला हूं, नेक्स्ट सुन, नेक्स्ट ये रहेगा टेट्रासीन। ये ले, इसका नाम बेटा एंथ्रासीन। सबसे पहले एंथ्रासीन की बात करता हूं, एंथ्रासीन नाम है। और एंथ्रासीन में बेटा 2 4 6 8 10 12 14, रिंग कितनी है, रिंग कितनी है, 3, एन का मान 3 रख के देख ले। अरे रख के देख ले, 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
कितना आया 4 × 12 और जो 14 आया कि नहीं आया आंसर आ गया। तो बनाओ फिर ऐसे कैसे एंथ्रासिन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं एरोमेटिक। कुछ चेंज नहीं कर रहा बेटा, कुछ चेंज नहीं कर रहा, अब भी है ये ले डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसका नाम होता है फिनेंथ्रेसीन। फिनेंथ्रेसीन नाम होता है। गिन 3 2 4 6 8 10 12 14 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाले क्या होते हैं एरोमेटिक होते हैं। ये ऐसे आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, ध्यान से समझ इसको। ये ले डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी फिनेंथ्रासीन ही रहने वाला है तेरे पास। इसमें भी कोई खास वजह नहीं है इनमें। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट रहेगा टेट्रासीन। ये ले एक रिंग और ले और एक रिंग और ले लेना। इसका नाम होता है टेट्रासीन और टेट्रासीन को कहते हैं नेफ्थासीन। और नेफ्थासीन में गिन 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा। 18 पाई इलेक्ट्रॉन वाले भी एरोमेटिक होते हैं। क्लियर है क्या यहां तक की बात? तो सुन बेटा कुछ को तू पहचान लेना, कुछ को तू पहचान ले बेटा। डबल बॉन्ड O C3H7 और C3H7, डबल बॉन्ड O C6H5 और C6H5, डबल बॉन्ड वही सिस्टम रहेगा। यहां से यहां गया नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से आ गया नेगेटिव पॉजिटिव। कितने पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले मेरा मानना है कि क्या होते हैं एरोमेटिक होते हैं। क्लियर है क्या बेटा यहां तक? अब सुनो बेटा नॉन एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल रहेंगे। नॉन एरोमेटिक कुछ एग्जांपल रहेंगे तो सुन लेना अच्छे से, सुन ले उनको भी कर ले अच्छे से। क्या दिक्कत हो रही तुझे यार? ये लीजिए बेटा एग्जांपल, भर भर के एग्जांपल ले तू। सुन बेटा रेडिकल सिंगल डबल, ये भी कॉन्जुगेशन होता है, मैंने सिखा रखा है अच्छे से। तो सुन इसमें रेडिकल में एक हो गया, 1 और 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 5 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 और 1 7 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या विषम संख्या में आ रहे हैं कि सम संख्या में? ओड नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब यहां साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, लेकिन ओड नंबर ऑफ ओड नंबर आगे तो ये क्या होते हैं बेटा Na होते हैं। तो ये सारे के सारे Na बनेंगे, नॉन एरोमेटिक बनने वाले। क्लियर यहां तक की बात? तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कौन होते हैं। अब इनकी मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सुनो बेटा क्या कह रहा हूं मैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। तो सुन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद लगता होगा एंटी एरोमेटिक। ना 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 ना, कौन होते हैं बेटा नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक के बाद होते हैं एंटी एरोमेटिक। अब एक बात कह दो बेटा, ध्यान समझ जाना और कॉन्सेप्ट लगा देना। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझ कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ना, नॉन एरोमेटिक, इनको तू एरोमेटिक बना सकता है और एंटी एरोमेटिक बना सकता है। तो ये बीच में हो गए। बीच में क्यों है कि क्या चाहता है, नॉन एरोमेटिक चाहता है मैं तो एरोमेटिक बनूं, तो एरोमेटिक के जस्ट बाद इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसे याद रख लेना, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के बाद कौन रहने वाला है, एंटी एरोमेटिक आपके पास रहने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? तो ये बच्चों अपने पास जो लेक्चर था वो था एरोमेटिसिटी का। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ पाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम सारी ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं आपकी। बस आपको क्या करना है, हमारी ख्वाहिश पूरी करनी है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है।